अरे माँ का कॉल। हेलो। हेलो बेटा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ। बेटा वो वेटर की नौकरी करता है, कैसे खुश रहेगी उसके साथ तू? माँ वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना? भले ही वो कम पैसे कमा रहे लेकिन ईमानदारी से काम तो कर रहे हैं ना। माँ चलो मैं फोन रखती हूँ, वो आ गए। ठीक है बेटा। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बैठो। प्लीज तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? और मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मैं भले ही छोटा काम करता हूँ लेकिन देखना आपको हमेशा खुश रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बस मेरा साथ कभी मत छोड़ना। सुनो, ये लो, एक बार चेक कर लो। सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा है वादा। क्या हुआ भाभी, गुड न्यूज है? सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। कॉन्ग्रेचुलेशन मम्मी जी। कॉन्ग्रेचुलेशन पापा जी। अरेंज मैरिज भी एक खूबसूरत सफर है। अरेंज मैरिज सीरीज को बहुत सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। तू मेरी माँ है। क्या बेबसी, क्या जरूरत थी आपको उनको ऑफिस में टिफिन देने को? आपकी वजह से आज उनकी इंसल्ट हुई। माँ आप टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ। तुम ये बैग पैक करके कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और उनकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम चली जाओगी तो ये घर कौन संभालेगा? कोई जरूरत नहीं है जाने की। प्लीज जाने दीजिए। मैंने कहा ना नहीं जाना। दूसरे बेडरूम में मेरा कपड़ा रखा है, जाओ लेके आओ, मुझे फ्रेश होना है। माँ आप? हाँ मैं लेके आया हूँ इन्हें। जब मेरी माँ का ख्याल हम दोनों मिलकर रख सकते हैं तो आपकी माँ का ख्याल आप अकेले क्यों रखोगे? मेरा भी तो हक बनता है ना। जब तक इनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ये यहीं रहेंगे। अरे ये आपके हाथ में इतना सारा सामान कहाँ से आया? ये सारा सामान तुम्हारे मायके से आया है। अच्छा, नवरात्रि के लिए? हाँ बाबा, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। हर त्योहार में तुम्हारे घर से इतना सामान तो आ ही जाता है। कहीं तुम्हारे घर वाले हम लोग को गरीब तो नहीं समझते ना? कैसी बात कर रहे हो, ये तो उन लोग का प्यार है मेरे लिए। अरे देवरानी जी, ये सब क्या है? वो दीदी माँ ने नवरात्रि के लिए सब सामान भेजा है। इतना सारा सामान? मुझे इन चीजों का बहुत शौक है ना, तो माँ इस चीज का पूरा ख्याल रखती है। देखो ना, ये वाला नेकलेस कैसा लग रहा है? क्या हुआ दीदी, आप उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि अगर आज मेरे मम्मी पापा भी होते तो मेरे लिए भी सामान भेजते। हम भैया भाभी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मायके में माँ जैसा प्यार भैया भाभी कभी नहीं दे सकते। पर आप दुखी क्यों हो रही हो? देख रही हो माँ ने कितना सारा सामान भेजा है। सारे सामान 4-4 हैं, 2 आप रख लेना और 2 मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी देवरानी मिली, वरना आजकल तो देवरानी जेठानी एक दूसरे का मुंह ही नहीं देखना चाहती। दीदी आप तो मेरी बहन जैसी। बिटिया दवा खत्म हो गई है, कुछ पैसे भिजवा दो। माँ मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं होते हैं और इनसे मांगू तो ये भी मना कर देते हैं, और मैं माँ जी से पैसे कैसे मांगू? बिटिया देख लो अगर कहीं से इंतजाम हो जाए तो, क्योंकि बहुत जरूरत है बेटा। ठीक है माँ, मैं देखती हूँ। माँ जी को इतने सारे पैसे कहाँ से दूँ? बहू यहाँ आना बेटा। जी माँ जी, आई। जी माँ जी। बहू रात का प्रसाद माता रानी का थोड़ा जल्दी बना लेना, ठीक है? जी। माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। वो मेरी माँ का फोन आया था, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप कहें तो। आपको तो पता है ना माँ जी,